चलो रे सखी देख हमें राम रघुरैया, चलो रे सखी देख हमें राम रघुरैया। हे राम रघुरैया, हे राम रघुरैया, राम रघुरैया रे राम रघुरैया। चलो रे सखी हो चलो रे सखी हो चलो रे सखी देख हमें राम रघुरैया, चलो रे सखी देख हमें राम रघुरैया। चार कुंवर भई राजा दशरथ घर, चार कुंवर भई राजा दशरथ घर। चार कुंवर भई राजा दशरथ घर, चार कुंवर भई राजा दशरथ घर। घर घर बाज बधैया, चलो रे सखी चलो रे सखी हो चलो रे सखी देख आए राम रघुरैया, चलो रे सखी देख हमें राम राम रघुरैया, रघुरैया। चलो रे सखी देख आए राम रघुरैया। बोली राम भगवान की जय हो। बहुत आध्यात्मिक कथा है श्री राम कथा। यद्यपि कभी बहुत तड़पता हूँ कि बुधवार वाले कभी राम कथा कराएं, लेकिन जब भी कराते हैं भागवती कराते हैं। कभी राम कथा का अवसर मिला तो एक एक शब्द गाड़ गाड़ के सुनाऊंगा, लेकिन अवसर कम है क्योंकि बहुत ये सरल के लिए सरल और कठिन के लिए कठिन है। आइए सीधा इनकी युवावस्था में चलते हैं। राम जी बड़े हो गए, बड़े हो गए। राम जी जब बड़े हुए हैं तो शंकर जी दर्शन करने आए। राम जी थोड़ा और बड़े हुए तो विश्वामित्र जी ने इनको मांगा है अपने यज्ञ की रक्षा के लिए। एक दिन मिथिला से निमंत्रण आ गया। सभी मातृशक्ति ये प्रसंग जरूर सुने, और जो मातृशक्ति को नीचा दिखाने की कोशिश करते वो भी सुने। सभी माताएं, अहिल्या माई को पत्थर का रूप बनना पड़ा। पत्थर बननी थी ना अहिल्या, क्यों? इंद्र ने उनको छला था, अहिल्या माई ने इंद्र को नहीं छला था। राम जी ने उनका उद्धार किया, उनको स्त्री रूप में परिवर्तित किया और चरण बंदन किया। क्यों? कहा अगर दुष्टता करने वाला, छल करने वाला इंद्र पूजनीय हो सकता है तो ये निश्चला मां और उसके द्वारा छली गई मां भी पूजनीय हो सकती है। ये मातृशक्ति है, जननी है, ये पूजनीय क्यों नहीं हो सकती? इंद्र ही तो छलने आया था, उसको आशीर्वाद दिया, आगे पहुंचे हैं और मिथिला में पहुंचे हैं। और मिथिला में जब पहुंचे तो क्या हुआ? मिथिला में सुंदर सदन में उनको रोका गया। सुंदर सदन में जब रोका गया तो दूसरे दिन गुरुजी से राम जी बोले, प्रभु एक बात बताएं आपको। हाँ, लखन हृदय लालता विशेषी, जाहे जनकपुर आवहो देखी। गुरुजी, लखन के हृदय में ये लालच है कि हम नगर दिखाना है इनको। गुरुजी बोले, तुम हमें मूर्ख बना रहे हो। जिस उम्र से तुम निकले हम भी निकल चुके हैं, हमें मूर्ख बना रहे हो। कि गुरुजी क्या गलती हो गई? गलती ये हो गई, मान के चलो मैं अपने इन लोगों के साथ आया हूँ तो सहयोगियों के साथ, और मैं इनसे कहूँ चलो मैं तुम्हें बुद्ध विहार दिखा लाऊं, तो मैं तभी तो दिखा सकता हूँ जब मैंने देखा हो। अब मैंने बुद्ध विहार की ये गली नहीं देखी और मैं इनसे करूँ दिखा लाऊंगा तो इन्हें क्या दिखाऊंगा? बताइए, कहाँ से कहाँ तक बुद्ध विहार पड़ता है, मुझे क्या पता भाई, है ना? तो गुरुजी ने नहले पे दहला मारा कि राम जी जाओ तो सही, चालाकी मत करो, लेकिन क्या देखना है और क्या दिखाना है वो हम बताएंगे। जाहे देख आवो नगर, सुख निदान दो भाई, करो सफल सबके नयन। नगर को तो देख के आना है, लेकिन ये सुंदर बदन दिखाए, अपने सुंदर आजान भुजाओं चौड़ा वक्ष स्थल दिखा के सबके हृदय को प्रसन्न कर दो। राम जी वहां से निकले और जैसे ही निकले वैसे ही क्या हुआ, कुछ माताएं कुएं पे पानी भर रही थी। मुझे दिल्ली में तो कभी कुएं देखने को नहीं मिला, कुएं पे पानी भर रही थी। कुछ ऊपर खड़ी थी और कुछ झगड़ोखे में। तो क्या कहती हैं आपस में बात करते हुए, कितने, अब ये जो भाषा है ना ये भोजपुरी है, भोजपुरी भाषा, भोजपुरी भाषा है तो उसी में चलती है। ए कितने नीके राजकुमार लागे हैं, कितने नीके, नीके माने सुंदर, बोले हैं तो सुंदर, तो क्या करना चाहिए? बोले हम बताएं क्या करना चाहिए। बरो सांवरो
जानकी जोगो बरो जानकी जोगो। ये जो सुंदर सुंदर कुंवर है ना सांवला वाला, ये जानकी जी के लिए उचित रहेगा। बोले उचित तो रहेगा, तो दूसरी बोली उचित तो रहेगा, लेकिन विवाह नहीं हो सकता। क्यों? को कहे शंकर। ऐसी जैसे बैठो ना, दिल दिमाग से सुनना, बड़ा अच्छी राम कथा होती है। को कहे शंकर चाप कठोरा। कोई कहता है कि शंकर जी का जो धनुष है ना वो कठोर है, टूटेगा नहीं। क्यों? कि ये श्यामल मृदगात किशोरा। ये सांवले सलोने कोमल कुंवर है, इनसे नहीं टूटेगा। फूल जैसे इनके हाथ है, वो धनुष पहाड़ के समान है। बोले अरे बात तो सही कह रही है। क्यों? बात तो सही कह रही है तू। क्यों? बात एकदम सही है। तो एक बोली हाँ हम तेरा समर्थन करते, तू सही कह रही है। क्यों? शंकर चाप जहाज। शंकर जी का धनुष है ना वो जहाज है, चाप को धनुष बोलते हैं। शंकर चाप जहाज। तो दूसरी बोलिए नेगेटिविटी मत फैला, सकारात्मक बातें कर। क्यों? कि सागर रघुवर बाहुबल। अगर शंकर जी का जो धनुष है वो जहाज है तो राम जी की भुजाएं असीमित समुद्र के समान हैं, और जहाज कितना भी बड़ा हो जाए लेकिन चलेगा समुद्र में ही। क्यों? ऐसा नहीं हो सकता राजा प्रतिज्ञा छोड़ दे और धनुष न तोड़वाए। धनुष में क्या रखा है? बोले कि बात तो सही कह रही है, लेकिन राजा बड़ा राजऋषि है, सिद्धांतवादी है। सखे परंतु पनराव न तजहि। राजा प्रतिज्ञा छोड़ेगा नहीं। तो एक रोने लगी जो छत पे खड़ी थी, बहुत उपक उपक के। बोले क्यों रो रही है? बोले हम इसलिए रो रहे हैं सखी हमरे आरते ताते और कबहू के ये आई हैं नाते। हम तो ये चाहती थी कि हमारे भाग्य में तो जो करमचंद मिले वो भले हैं, कम से कम सीता के भाग्य में तो रामचंद्र मिल जाए, तो हमें कम से कम इनसे नातेदारी रिश्तेदारी या जीजा जी कहने का मौका मिलेगा। जीजा जी बड़ा बहुत पावरफुल शब्द है। एक व्यक्ति हमें मिला वृंदावन में, बोला महाराज जी हम 40 साल के बाद जिंदा हुए। हमने कि कैसे भाई? ये तो नई बात बता दी तूने, 40 साल के बाद। बोले 40 साल में हमारी शादी हुई तो एक छोटी सी कन्या आई, उसने हमारे कंधे पे हाथ रखा, मंडप में ही थे हम, हाथ रखा, बोले जीजा जी। तो हमने समझा मरे पड़े थे, अब जिंदा हुआ। जीजा क्या मुर्दों में प्राण फूंक देता है। ससुराल से फोन आया तो बड़े बूढ़ों को देखा कर बड़ा मुस्कुरा। हम तो सबके अनुभव, घर के अनुभव बता रहे हैं यहाँ पे। हमारे सामने कोई बात मत करना, ध्यान रखना। बोलो राधे कृष्ण। तो कहा कि विवाह नहीं होगा। तो बोलिए ऐसे मत बोल, होगा। बोले क्यों? तो एक ने कहा देखो हम इनकी पोल खोलते हैं। कैसे? ये देख नहीं रहे। बोले देख तो रहे, वो छोटे वाले देखें तो बड़े वाले बड़े अभिमानी हैं, देखने ही नहीं देते। बताओ। तो बोले अब देखेंगे। तो एक ने उंगली उठाई और कहा ये तो दशरथ के जोटा। ये दोनों राजा दशरथ के पुत्र हैं। लक्ष्मण जी बोले भैया क्या इस गांव में कोई पुरानी रिश्तेदारी थी? बोले क्यों? पिताजी का नाम जानती है? लक्ष्मण माया है बेटा, पकड़ लेगी, चलो चलो। बोले अरे इनने तो देखा ही नहीं। बोले अब देखेंगे। देखो इनके पिता तो एक ही हैं लेकिन माताएं अलग अलग हैं। क्यों? कौसल्या सो सुख खाने और नाम राम धनुषायक बानी। ये सांवला सांवला कुंवर है, इनकी माता का नाम कौशल्या और दूसरे का नाम कैकेयी है। राम जी बोले क्या मतलब, हमारे घर में लड़ाई कराने का प्रोग्राम है? लक्ष्मण चलो। तो एक बोलिए अब देखेंगे। तो एक ने ऐसे फूल लिया और सखियों में बांट दिया। और कैसे किया मालूम है? 2-3 ने टोली बना ली, फूल लिए और बिखेरे और फेंकना शुरू किए। कहा अब देखोगे तुम। हर से बन से सुमन सुमुख सुलोचन वृंद जाए जहां पर बंद दो तह तह परमानंद। तो एक ने पीछे से हाथ मारा, ये तूने पराये पुरुष पर फूल क्यों फेंका? बोले मैंने नहीं फेंका। फेंका नहीं है ना, दिया नहीं है ना।
तो क्या किया है? बोले मैंने तो फुल बगिया में आने का निमंत्रण दिया है राम जी, आज नहीं देख रहे हो, लेकिन जिस दिन फुल बगिया में आ गए उस दिन तुम्हें ऐसा कुछ दिखा देंगे जो अपनी नजरें नहीं हटा पाओगे। आ गया फुल बगिया का नंबर। दूसरे दिन गुरु विश्वामित्र बोले राम जाओ मेरी पूजा अर्चन के लिए पुष्प लेके आओ। राम जी ने टोकरी ली। राम लक्ष्मण दोनों भाई फुल बगिया के दरवाजे पे पहुंचे हैं। दो द्वार है, एक पूर्वी द्वार एक पश्चिमी द्वार। पूर्वी द्वार पे राम जी, पश्चिमी द्वार जी से जानकी जी आ रही हैं अपनी सखियों के साथ। और जैसे ही सखियों के साथ बगिया में प्रवेश किया वैसे ही फुलवारी में महक नहीं आई, प्रकाशु पूजन गौरी सखी ले आई, प्रकाश देने लगा। प्रकाश पूजन गौरी सखी ले आई, सखियों के साथ आई और पूरी फुलबगिया में प्रकाश होने लगा। बाबा लिखते हैं प्रकाशु, प्रकाश हो गया। तो राम जी दरवाजे पर खड़े हैं और राम जी की नजरें उस प्रकाश से चौंधिया गई, तिलमिला गई। राम जी ने चारों ओर देखा और कहा चौंधी से चित है पूछ माली गन, लेने लगे दल फूल मुदित मन। माली हमें बगिया में प्रवेश करना है, लेकिन ये बताओ ये प्रकाश किधर से आ रहा है? माली बोला आपको प्रकाश से क्या लेना देना? राम जी बोले हमें प्रकाश से ही तो लेना देना। बोले क्या लेना देना? ये प्रकाश जहां से आ रहा है आने दीजिए, आपको क्या मतलब? राम जी बोले हमको ये मतलब है कि जब ये पावर हाउस इधर है तो कनेक्शन किधर है? राम जी पावर हाउस जानकी मैया कनेक्शन हम नहीं कह रहे, तरीका चाहे जो भी हो। श्री रामचरितमानस की एक चौपाई कहती है क्या? सबकर परम प्रकाशक जोई राम अनादि अवधपति